में क्या चाहते हैं? सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उनकी पेंशन पर टैक्स ना लगे, साथ ही रेल सफर में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायतें भी फिर से शुरू की जाए। सर आप बताएं, उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें इनकम टैक्स लगता है वो हमारे को बिल्कुल माफ होना 0% होना चाहिए, सो डैट व्हेन वी गो ऑन ऊपर तो हमारे को ये खुशी तो एक साथ ले जाएं जो इनकम टैक्स वालों ने हमें दे दी है। इसका तो कोई अदरवाइज हम जैसे पैसे तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, जो बचेंगे गुरुद्वारे मंदिर या लोगों के गरीबों में बांट देंगे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी वही देने हैं, गवर्नमेंट को अपने हाथ से क्यों ना दे। कहने का ये मतलब है कि हम अपने हाथ से क्यों ना दें, वो तो काट लेते हैं। बस माफ होना चाहिए टैक्स सुपर सीनियर। आपको लगता है कि आपकी जो पेंशन या फिर जो इंटरेस्ट से इनकम होती है उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है? हाँ, बड़ा हिस्सा टैक्स में चल जाता है और हमारी मैक्सिमम तनख्वाह जो पेंशन से तनख्वाह इंटरेस्ट से इनकम टैक्स लग जाता है। आई एम 30% प्लस एजुकेशन लोन का 4%। आई एम पेइंग टैक्स, मैक्सिमम टैक्स उसी स्केल में जाता है। हम 30-40 लाख वाले तुम्हें उड़ जाते हैं। सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 72 ईयर्स ओल्ड हूँ और हमारी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होती है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी वित्त मंत्री से ही ये गुजारिश है कि 70 के बाद में ये टैक्स हमें ना देना पड़े। और जो ओल्ड रिजीम और नो रिजीम आ रहा है उसमें ओल्ड रिजीम में मानो हम 80G में वो कर देते हैं, 80C में कर देते हैं। हाँ, और उसमें जो है सर उसमें इंश्योरेंस में हमें मिल जाता है या हाउसिंग लोन लिया है तो उसमें मिल जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा न्यू रिजीम में, तो हमें और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये तो इसकी तो आप ओल्ड रिजीम के पक्ष में हैं या फिर न्यू रिजीम? हम ओल्ड रिजीम के पक्ष में है कि कुछ में जिससे कि हमारी सेविंग वगैरह होती रहे और हमें इंश्योरेंस भी मिलता रहे इंश्योरेंस वगैरह कराने के बाद। ऊपर से हमारा रेलवे का भी खत्म कर दिया गया है जो 50% रेलवे का मिलता था। आप बताएं सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? I am 67 years. I would like to draw attention to section 112A pertaining to long-term capital gain. The quantum of deduction under this section remains the same, restricted to 1 lakh for the last many years. Country is expecting economy to grow multiple times and get a status of third largest economy very shortly. So, and share transactions are also increasing day by day. So, I'd like the FM to review this deduction and increase it to a great extent. मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर आपकी क्या उम्मीद है, संक्षिप्त में बताएं। It should be at least minimum restricted to 5 lakh. ओके तो जिस तरह से आपने सुना कि जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी मुख्य मांग यही है, क्योंकि 65-70 साल के बाद जो एक आमदनी का जरिया होता है वो उनकी पेंशन होती है या फिर जो उनका जमा होता है उस पर इंटरेस्ट पे जो पैसा मिलता है वो होती है। ऐसे में इन दोनों को टैक्स फ्री किया जाए और जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांगे हैं जो आपने खुद सुनी। तो उम्मीद करते हैं कि सीनियर सिटीजन की जो मांगे हैं उस तरफ भी वित्त मंत्री का ध्यान जाएगा और एक जो सबका साथ सबका विकास करने की बात मोदी सरकार करती है उसको अमली जामा पहनते हुए हम इस बजट में देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली।